राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के सायों का खेड़ा पंचायत के चिकलवास की बलाई बस्ती में निर्माणाधीन धर्मशाला की छत ढहने से उसके नीचे एक ही बस्ती के 13 लोग दब गए। 5 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर 9 घायलों व 4 मृतकों के शव बाहर निकाले गए। उधर घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया और पूरा गांव रात भर जागता रहा। हादसे के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल व एसपी मनीष त्रिपाठी भी मौके पर पहुंच गए। राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि चिकलवास गांव में मेघवाल समाज द्वारा जनसहयोग से धर्मशाला का निर्माण करवाया जा रहा था। सोमवार दिन में छत के नीचे से बांस की बल्लियों को हटाया गया और उसके बाद सोमवार रात 9 बजे गांव के लोग निर्माणाधीन धर्मशाला की साफ सफाई व रंग रोगन के लिए गए। तभी ठीक 9:30 बजे छत भरभराकर नीचे गिर पड़ी। साफ सफाई का कार्य कर रहे 13 लोग उसके नीचे दब गए। आसपास कोई घर भी नहीं था। बाद में छत के नीचे दबे वार्ड पंच हीरालाल ने मोबाइल से कॉल कर गांव में हादसे की सूचना दी। बाद में गांव से बड़ी तादाद में ग्रामीण पहुंच गए। खमनोर थाना प्रभारी भगवान सिंह नाथ द्वारा डीएसपी दिनेश सुखवाल मय जाप्ते के घटनास्थल पर पहुंच गए। रात 10:30 बजे जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल व एसपी मनीष त्रिपाठी, एएसपी महेंद्र कुमार भी आ गए। साथ ही एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस के जवानों को बुला लिया गया। मलबा हटवाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा जेसीबी मंगवाई गई और छत को तोड़ने के लिए ड्रिलिंग मशीन मंगवाई। इस तरह रात 11 बजे रेस्क्यू अभियान शुरू किया, जिसमें छत को तोड़कर 3 लोगों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाला, जिनके हल्की चोटें लगी हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई और 6 घायलों को नाथद्वारा स्थित गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। तड़के करीब 3 बजे रेस्क्यू पूरा हुआ। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि मुकेश पुरोहित, सैकड़ों की तादाद में चिकलवास, सायों का खड़ा, शिशोदा आदि गांवों के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। हादसे में छत के नीचे दबे सभी लोग सायों का खेड़ा पंचायत के चिकलवास के बलाई बस्ती के रहने वाले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 3 दिन पहले भवन की छत डाली गई थी। सोमवार रात वहीं काम कर रहे 13 मजदूर भवन के अंदर छत को चेक करने के लिए गए। इसी दौरान पूरी छत नीचे ढह गई और सभी दब गए। हादसे में हीरालाल साल्वी, मांगीलाल साल्वी, मिथुलाल साल्वी, लक्ष्मण भेरा साल्वी, गोपीलाल साल्वी घायल हुए। हादसे में भगवतीलाल पुत्र शंकरलाल साल्वी, भंवरलाल पुत्र लच्छा साल्वी, शांतिलाल पुत्र नारूलाल साल्वी, कालूलाल पुत्र वेना साल्वी की मौत हो गई। राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल का कहना है कि निर्माणाधीन धर्मशाला की छत गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 लोग घायल हैं। हादसे के बाद 5 घंटे तक रेस्क्यू चलाया गया। फिलहाल घायलों का नाथद्वारा अस्पताल में इलाज जारी है। जो नाथद्वारा तहसील के अंदर ग्राम सिसोदा पंचायत जो साइयों का खेड़ा है, यहाँ पे रात्रि करीब 11 बजे के आसपास मेघवाल समाज की एक निर्माणाधीन जो धर्मशाला थी उसकी छत ढहने की सूचना मिली थी और उसमें लगभग 12 से 13 लोगों के दबे होने की सूचना उस समय हमें मिली थी। तुरंत प्रभाव से हमारी जो स्थानीय पंचायत है उसकी टीम और एसडीआरएफ की टीम को और हमारे सभी जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसमें 11 लोगों को इसमें निकाला जा चुका है और 2 लोग अभी जो दबे हुए थे उसमें से भी हाल ही में एक बॉडी निकाली है। लास्ट एक जो व्यक्ति है उनको अभी निकालने का प्रयास अभी जारी है। ये हादसा कब हुआ और उसके बाद अब तक की जो रेस्क्यू? ये रात्रि 11 बजे के आसपास का घटनाक्रम है और उसके बाद में 9 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। हाल ही में बताया गया है कि इस बिल्डिंग की छत डाली थी और आज दिन में इसकी जो सपोर्ट सिस्टम था, जो छत को सपोर्ट करते हैं बल्लियां वगैरह, वो आज दिन में ही निकाली गई थी और शाम को कुछ लोग सामाजिक कार्यक्रम के तहत या साफ़ सफाई करने के लिए आए थे यहाँ पर। उसी दौरान ये छत ढह गई और ये हादसा हो गया। भीलवाड़ा नगर परिषद द्वारा फर्जी पट्टा देकर भ्रष्टाचार करने पर कांग्रेस ने नगर परिषद के खिलाफ धरना देकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत के नाम ज्ञापन दिया। मनोज पालीवाल ने बताया कि नगर परिषद द्वारा भूमाफियाओं व प्रभावशालियों ने के दबाव में कृष्णा नगर योजना में एक पट्टा जारी किया और नगर परिषद सभापति व आयुक्त ने मामले को दबाते हुए पट्टा सरेंडर करवा लिया, जबकि पट्टा देने की शर्त वहां परिवार रहना चाहिए, मकान बना हुआ होना चाहिए, 2013 से पूर्व का लाइट बिल होना चाहिए, जो कि ऐसा कुछ भी इस पट्टे में नहीं था। अधिकारियों ने पट्टा जारी कर दिया। एक तरफ लगभग 800 पट्टों की उजरदारी जारी हुए 1 वर्ष हो गया पर अभी तक उन्हें पट्टे नहीं दिए गए।
कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांग की है कि फर्जी पट्टे बनाने में जिन अधिकारियों की भूमिका थी उनके खिलाफ कार्रवाई कर गरीब जनता को न्याय दिलावे। इस मौके पर नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र कुमार पारीक, महामंत्री महेश सोनी, योगेश सोनी, जीपी खटीक, मनोज पालीवाल, प्रकाश ओर्ण, कैलाश चंद्र शर्मा, गौरीशंकर दायमा, राजकुमार प्रजापत, केसर सिंह आदि मौजूद थे। नगर परिषद भीलवाड़ा में 69 का के तहत जो पट्टे दिए जा रहे हैं, गोरख धंधा हो रखा है। हमने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ धरना प्रदर्शन के 1 दिवसीय, इसके बाद में हम भीलवाड़ा शहर के अंदर पैम्पलेट बांटेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे और जरूरत पड़ी तो भीलवाड़ा बंद का भी आह्वान करेंगे। क्योंकि नगर परिषद में आयुक्त सभापति महोदय ने इतना बड़ा गड़बड़ जाला कर दिया है कि एक पट्टा भी प्रकाश में आया है, उसके अंदर केवल 4 दीवारी बनी हुई है। मकान बना हुआ होना चाहिए, लाइट का कनेक्शन होना चाहिए, परिवार वहां रहना चाहिए। संपत्ति बनाने के लिए 69 A का पट्टा नहीं है, आदमी के आवास के लिए सुविधा देने के लिए 69 A का पट्टा है। सरासर भ्रष्टाचार हुआ और आयुक्त महोदय ने कहा है कि उसने आकर के सरेंडर कर दिया। आदमी अपराध करे और कबूल कर ले, उससे उसका दंड खत्म नहीं हो जाता। हमारी ये मुख्य मांग है कि संपूर्ण प्रकरण की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में जो भी अधिकारी, कर्मचारी या पट्टा लेने वाला दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। नगर परिषद ने 800 जनों की उजरदारी निकाल रखी है। विगत 1 वर्ष से उनको किसी को पट्टा नहीं दिया गया है। केवल भूमाफियाओं के और प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव के अंदर ये काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। नगर परिषद में जो भूमाफियाओं के खिलाफ खेल खेला जा रहा है, उसके अंतर्गत अभी एक फर्जी पट्टे का मामला आया। उसमें न तो मकान बना हुआ है, न बिजली का बिल और न ही उसके अंतर्गत रहने वाला है। मकान में रहना चाहिए, उसको पट्टा देना चाहिए। इन्होंने बिना उसके उसको पट्टा दे दिया और बुला के खारिज कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन जिन कर्मचारियों ने उस पर कार्रवाई, उस पर लिखे रिपोर्ट की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये मांग हमारी। भीलवाड़ा नगर परिषद में होने वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 15 मार्च 2024 को सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर संगठन के आह्वान पर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल के कारण नगर परिषद के स्थायी सफाई कर्मचारी सोमवार को चौथे दिन भी हड़ताल पर रहे। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि वाल्मीकि समाज को न्याय मिलना चाहिए। नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों की भर्ती नहीं की जाकर अन्यों को भर्ती करने से सफाई व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। ये लोग सफाई नहीं करके बागवानी या अधिकारियों के घरों पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई करना इनका परंपरागत काम है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। भर्ती में कोई आरक्षण नहीं हो। यदि सरकार अन्य समाजों के लिए आरक्षण समाप्त नहीं करती है तो ये हड़ताल जारी रहेगी। वहीं सफाई व्यवस्था नहीं होने से शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। आज सफाई कर्मचारी हड़ताल को चौथा दिन है। हमारी मुख्य मांग है कि वाल्मीकि समाज को न्याय मिलना चाहिए और भर्ती में संपूर्ण आरक्षण वाल्मीकि समाज को, क्योंकि ये काम हमारा परंपरागत है और इसी काम से जुड़ी ये समाज है और धरातल पर काम सफाई कर्मचारी वाल्मीकि करते हैं। अन्य समाज सिर्फ पोस्टर ले लेती है, लेकिन धरातल पर वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो या तो बागवानी करते हैं, अफसरों के यहाँ किचन में रोटियां बनाते हैं, जिससे कि सारा सफाई का लोड वाल्मीकि समाज पर पड़ता है। सरकार से मांग चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल पर फिर भरोसा जताया है। बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते लोकसभा में पार्टी सचेतक बनाया है। इससे अग्रवाल समर्थकों में खुशी का माहौल है। ये खबर मिलते ही जिले भर में हर्षोल्लास छा गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। सभी भाजपा कार्यकर्ता व जिलेवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश से दामोदर अग्रवाल इकलौते सांसद हैं जिन्हें विप की जिम्मेदारी मिली है। भीलवाड़ा जिले को लोकसभा में प्रथम बार यह अहम जिम्मेदारी मिली है। बिहार के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल चीफ विप होंगे व उनके साथ 16 सांसदों को विप की जिम्मेदारी दी गई है। विप किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी होता है जिसका काम विधानमंडल में पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करना होता है। गौरतलब है कि सांसद अग्रवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। दोनों ने संघ का प्रशिक्षण वर्ग एक साथ किया था।
पीपल्स फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने नगर परिषद और नगर विकास न्यास के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षा के जल को जमीन में नहीं जाने देने के लिए सीमेंट गिट्टी करके पेवर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जो नियमों के विपरीत है। ये काम अवैध रूप से हो रहा है। नियमों के अनुसार पेवर ब्लॉक रेत में बनाने जाने चाहिए, जिससे कि वर्षा का जल जमीन में उतर सके और वाटर लेवल ऊपर आ सके। जाजू ने कहा कि बड़े अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये गलत काम हो रहा है। इसमें सुधार किया जाए और पेवर ब्लॉक सीमेंट गिट्टी लगाकर नहीं रेत में बनाए जाए, ताकि बरसात का पानी जमीन में उतर सके, जिससे कि जल स्तर ऊपर बढ़ सके और लोगों को पानी मिल सके। जाजू ने आरोप लगाया कि जिले के बड़े अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस काम को रोकना चाहिए। नगर परिषद और नगर विकास न्यास बड़े अधिकारियों की अनदेखी के वजह से वर्षा के जल को जमीन में नहीं जाने देने के लिए सीमेंट गिट्टी करके पेवर ब्लॉक जो लगा रहे हैं, ये नियमों के विपरीत है और अवैध रूप से काम हो रहा है। पहले ये बड़ी गिट्टी लगाते हैं, फिर उस पर 10-12 mm की सीमेंट गिट्टी डालते हैं, फिर पेवर ब्लॉक लगाते हैं। इसको जमीन की नसबंदी करना कहेंगे। नियम ये है कि इनको रेत में पेवर ब्लॉक लगाना चाहिए, ताकि वर्षा का जल धरती में जा सके और वाटर लेवल ऊपर आ सके, वाटर की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ सके। ये सरकारी नियमों की अवहेलना है और खुला कहा जाए तो ये भ्रष्टाचार है और ये बड़े अधिकारियों की अनदेखी है। नगर विकास न्यास के जो चेयरमैन है, जिला कलेक्टर साहब और आयुक्त नगर परिषद, मैं आपके मार्फत उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस काम, जो ये गलत काम हो रहा है, इसमें सुधार किया जाए और पेवर ब्लॉक सीमेंट गिट्टी लगाकर नहीं रेत में लगाया जाए, ताकि वर्षा का जल धरती में जा सके और जल स्तर बढ़ सके और लोगों को गुणवत्ता पूर्वक वो पानी 12 ही महीने पीने के लिए पेयजल के रूप में ट्यूबवेल में उपलब्ध होता रहे। कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के बाहर भी आई। अब देखिए, आपके जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर भी ये अनियमितता चल रही है। मैं दोनों अधिकारियों से तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसको रुकवाए और रेत में पेवर ब्लॉक लगाया जाए, सीमेंट गिट्टी में नहीं लगाया जाए। शहर में नगर परिषद की अनदेखी के चलते सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। शहर के ज्यादातर इलाकों में कचरा उठाने के नाम पर खानापूर्ति के चलते जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। शहर के प्रमुख बाजार, मोहल्लों और चौराहों पर कचरे के ढेर लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राहगीरों और वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नियमित रूप से कचरा नहीं उठने के कारण कई स्थानों पर गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। ऐसे में कचरे के ढेरों से आती बदबू लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।